Good afternoon, all of you. I am Smita Khare, Principal, Little Flower Convent School, Patra Basti. Would like to welcome you all in this special session, which is based on balanced diet. हम कहते थे, पहले हमारे पास घड़े थे, फिर भी हम निरोग खड़े थे. आज हमारे पास आरओ है, फिर भी हम बीमार हैं. यानी कि हमने ज्यादा सुविधाएं तो पाल ली हैं. हमारे पास हर वो सुविधा है, हर वो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, जिससे हम निरोग रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं. हमें पता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए. फिर भी हम कहीं ना कहीं बीमार हैं या इनएक्टिव हैं. वो जो एनर्जी लेवल हमें चाहिए, दैट वी आर नॉट गेटिंग. बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आई वुड लाइक टू वेलकम आवर चेयरपर्सन, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल of another branch, Little Flower School, Walterganj, and our IT in charges, teachers, non-teaching staff, along with parents, and with our loving kids. And sorry, एक सेकेंड के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था. And short while ago we discussed about our kids, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं. But in this session we will discuss about the grown children and including teens also. तो इस एज में बच्चे थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं. दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. तो उन्हें अगर एक बार बता दिया जाए कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं इन सारी चीजों को. इस एज में जो एक मेन समस्या है वो है ये कि लंबा समय बच्चे स्कूल में गुजारते हैं. एक उन्हें ट्यूशंस, कोचिंग भी जाना होता है, बिकॉज टीनेजर्स जो होते हैं 9 to 12 तक के जो बच्चे होते हैं, उन्हें ट्यूशंस या कोचिंग के लिए भी जाना पड़ता है. और उनकी जो स्टडी आवर्स होते हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ किड्स. फाइन. सो हमारा जो ये सेशन है वो उनके लिए है. हम इस सेशन में इनवाइट करते हैं, हमने अब इनवाइट किया है आज की जो सेशन है उसके लिए डॉक्टर अंजू प्रसाद को. शी इज फ्रॉम मुंबई एंड शी हैज वास्ट एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड. शी इज more than 19 years experience on this field of therapeutic nutrition, and she is the owner of Vardhan Diet and Nutrition Clinic in Navi Mumbai. And she is working for so many hospitals as a dietitian. तो हमारी जो नेक्स्ट आवाज होगी वो होगी डॉक्टर अंजू प्रसाद की. एंड सी लेट अस नो अबाउट क्या डाइट होनी चाहिए हमारी, और क्या हमें जरूरी इंटेक्स होने चाहिए हमारे इस एज में, क्योंकि बच्चे थोड़े से बड़े हैं. वेलकम डॉक्टर अंजू मैम. अंजू मैम, आपका ऑडियो जो है वो बंद है, उसको ऑन कर लीजिए. Good afternoon, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Smita, ma'am. And good afternoon. यस, मैं बिफोर हम जब आगे की तरफ चलें तो चूंकि ये टाइम बड़ा डिस्टर्ब ये भी रहा है, ये बच्चे भी घर पर ये बहुत दिनों से दे ऑल आर सिटिंग, और इनके पास स्टडीज का जो एक प्रेशर होता है बहुत ज्यादा होता है. और ये वो एक एज होती है जब बच्चे मतलब खुद से डिसीजन लेने के लिए रेडी रहते हैं. और उस समय मदर्स को जो स्पेशल प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को टिफिन दे रहे हैं, वो ले नहीं जा रहे हैं, वो दे डोंट वांट टू ईट दिस एंड दैट. कि बच्चों से थोड़ा सा, बच्चों को तो डांट के समझा के बहुत इजीली खिलाया पिलाया जा सकता है, बट दे आर लिटिल ग्रोन अप, तो उनके साथ थोड़ा अलग टाइप की प्रॉब्लम. They should realize that this is the high time. If we won't take our adequate amount of food, तो हमें ये problems आ सकती हैं. So carry on. Yeah, thank you, ma'am. Thank you. Good afternoon, parents and dear teachers. Today we'll be talking on nutrition for the age group of like ये जो बच्चे हैं ये adolescents हैं. तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में कि इस एज ग्रुप में क्या क्या चाहिए. एंड फर्स्ट थिंग जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ इज द
मेन हेल्थ कंसर्न ऑन इन दिस एज ग्रुप, क्योंकि ये एज ग्रुप ऐसा है जब हम जो हैबिट क्रिएट करनी थी बच्चों में खाने पीने के रिगार्डिंग हमने क्रिएट कर दी। जो बच्चा ये एज ग्रुप में ऐसा हो जाता है, जो आपने टेस्ट डेवलप करवा दिए बचपन से, जो खाने की पैटर्न सेट कर दी, वो बच्चों में सेट हो गया। अभी बच्चा रेडी नहीं होता, बहुत दे आर लाइक वेरी रिजिड टू चेंज देयर लाइफस्टाइल, क्योंकि आपने बचपन से ऐसे ही खिलाया। तो जो हम मेन हेल्थ कंसर्न्स रिगार्डिंग फूड होता है इस एज ग्रुप में, I'll first brief those health concerns which I am seeing with the kids because they are visiting my clinic. The parents are bringing the kids to the clinic for their lifestyle modification and all. तो जो health concerns they are facing are obesity या underweight होता है। It's not necessarily all बच्चे obese होते हैं कि ज्यादा खा रहे हैं, नहीं भी खाने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, they don't eat proper meals। तो अंडरवेट की भी प्रॉब्लम होती है बच्चों में। एंड फिर जो प्रॉब्लम है डायबिटीज, बच्चे 13 साल के 12 साल के बच्चे आजकल मैं देख रही हूँ, दे आर बिकमिंग डायबिटिक बिकॉज ऑफ देयर वेट गेन। जो यहाँ पे फूड पिकिंग प्रॉब्लम है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यंगर एज ग्रुप। यंगर एज ग्रुप में कैसे हम देते हैं एंड बच्चे कंज्यूम करते हैं, यहाँ पे बच्चे चूज करते हैं। पेरेंट्स का सिर्फ सजेशन होता है, इफ दे आर रेडी टू अडॉप्ट दैट थिंग दैट इज गुड, नहीं तो बच्चे अपने डिसाइड करते हैं मुझे ये नहीं खाना है इसकी जगह पे। एंड दे आर मच केपेबल ऑफ, आजकल इतने वेल ऑफ हैं सब, एंड दे आर वेरी मच फ्रेंडली विद द गैजेट। ऑनलाइन स्विगी दुनिया जान की चीजें हैं जहां बच्चे खुद ऑर्डर करते हैं। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि बच्चा नहीं खाता, बच्चा जो हम बनाते हैं वो नहीं खाता, तो खाता क्या है? तो जब मैं हेल्थ हिस्ट्री लेती हूँ उनकी, तो पता चलता है उनकी आउटसाइड फूड ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक है। तो भाई कैसे आउटसाइड फूड, मतलब आप पेरेंट्स भी खा रहे हो? तो नहीं, हम सो जाते हैं। हमारे पास तो कुछ एक ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो बोलते हैं कि हम तो 10 बजे सो जाते हैं, 12 बजे रात को बच्चे ऑर्डर करते हैं। तो like now the things are available 24 hours, you can order till 4 o'clock at night तक आपके घर में खाना डिलीवर हो जाता है। तो यहाँ पे तो बच्चा इस एज ग्रुप में, सबसे बड़ी बात मैं ये सारे पेरेंट्स से पूछती हूँ, वेदर दे आर अर्निंग, द किड्स ऑर्डर कैसे करते हैं, हाउ दे आर पेइंग द बिल, दे आर अर्निंग द मनी? तो नहीं, हम पे कर, तो आप पे कर रहे हो मतलब यू आर क्रिएटिंग दैट हैबिट, यू आर क्रिएटिंग द हैबिट्स टू द किड कि आप ऑर्डर करके खा लो, जब ऑर्डर आ जाता है आप उसको नहीं पे करना है अनलेस अनटिल, बिकॉज ये एज ग्रुप बहुत ही डिफरेंट तरीके से टैकल करना है कि आप ऑर्डर कर दिए, बच्चे ने ऑर्डर कर दिया, आ गया डोर पे, आपने ले लिया, नेक्स्ट टाइम नहीं करना, बस यही होता है। पर नेक्स्ट टाइम भी होता है, यू विल बी नॉट पेइंग द बिल वंस और ट्वाइस। जब ये होगा इशू देन ओनली दे विल स्टॉप, ठीक है? वंस इन अ वाइल कभी हुआ कि चेंज के लिए हम ऑर्डर कर रहे हैं, दैट इज ओके, that is no problem. And the third health issues which the kids are suffering of this age group are osteoporosis or dental and gums problem, like na dental क्योंकि जो आज फूड हम बच्चे खा रहे हैं, दैट इज पिज्जा, बर्गर, ऑल आर स्टिकी, वेरी मच स्टिकी। तो बहुत सारी कैविटी आप देखोगे डेंटल क्लिनिक में बच्चों का अलग कितनी रश होती है, इवन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट आर अवेलेबल, तो वहां पे भी बच्चे लाइन से रहते हैं। So these are the health issues which the kids are suffering nowadays because of the food habits. Anemia है बच्चों को, lot of female kids have anemia issue, hemoglobin नहीं बढ़ रहा, hemoglobin है पर iron नहीं है, बहुत laziness है, lethargic है, their cycle, they have started this cycle in this age group, तो उनकी साइकिल्स प्रॉपर नहीं आ रही है, स्किपिंग ऑफ साइकिल्स हो रही है, विच लीड्स टू पीसीओएस एंड पीसीओडी, जो आज के डेट में फीमेल एज ग्रुप के साथ बहुत है। आई एम हैविंग किड्स विद 12-13 एज ग्रुप ऑलरेडी डिटेक्टेड विद पीसीओडी एंड पीसीओएस। जब पीसीओडी डिटेक्ट हो जाता है, आई विल टेल यू, इट हैज नो ट्रीटमेंट टिल डेट, पूरे वर्ल्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, यू विल गेट अ हार्मोन्स टैबलेट टू गेट योर पीरियड्स रेगुलर। तो ये सारी चीजें हैं कि जिसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। पूरी लाइफ आपको ध्यान रखना है कि यू शुड ईट अ बैलेंस डाइट, द डाइट शुड हैव प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इन इट, बिकॉज आप 10th 11th के बच्चे तक हैं,
तो आपने बैलेंस डाइट के बारे में सब पढ़ लिया है। फ्रॉम 7-6 से ये स्टार्ट हो जाता है, इनफैक्ट 4th से ही स्टार्ट हो जाता है कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट एंड ऑल। तो वो सारी चीजें ऑलरेडी यू नो, सो दैट ये चीजें डेवलप ना हो। PCOD इज लाइक nowadays आई एम हैविंग, अभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास यदि 10 लोग बैठी हैं फीमेल्स, तो उसमें 9 आर सफरिंग विद PCOD एंड 1 इज ओनली द पेशेंट विद हेल्दी लाइफस्टाइल। पहले के डेट में क्या होता था कि 10 बैठी है, उसमें किसी एक को PCOD होता था एंड बाकी 9 वेर हेल्दी। तो अभी जस्ट रिवर्स हो गया है बिकॉज ऑफ द ईटिंग पैटर्न, देयर लाइफस्टाइल, और कुछ नहीं है रीजन। खाना वही है अभी भी अवेलेबल जो पहले होता था, बस हमारी जो पिकिंग प्रॉब्लम्स है वहां पे, जैसे हम स्मार्टली कैसे पिक करते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू डोंट ईट आउटसाइड, डोंट एंजॉय पिज्जा बर्गर, यू एंजॉय एवरीथिंग बट एवरीथिंग इन लिमिटेशंस। अभी जो मिनरल एंड वाइटामिन डिफिशिएंसीज भी है आज की डेट में, बच्चों को बहुत सारी मल्टीविटामिन्स, यदि आप देखोगे कि स्किन रिलेटेड इश्यूज आने लग गई हैं, हेयर फॉल इस एज ग्रुप में, वाइटनिंग ऑफ हेयर होने लग गया है, बहुत छोटे में ही वाइट होना शुरू हो जाता है आज की डेट में बाल। स्किन बिल्कुल डल लगती है, ये एज ग्रुप में स्किन एकदम ग्लोई होनी चाहिए, but their skin becomes dull because of this minerals and vitamins की जो बहुत ट्रेस में अवेलेबल होता है हमारे पास हमारे खानों में, वो डिफिशियंसी के कारण ये अवेलेबल, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड हार्मोनल इम्बैलेंस, like these are the things which I'll be dealing with this age group, कि ये सारे हेल्थ इश्यूज अभी के डेट में जो मैं अभी देख रही हूँ क्लिनिक में, मेरे पास जो विजिट करते हैं, ये सारे एज ग्रुप के बच्चे हमारे पास विजिट करते हैं। नाउ अबाउट ईटिंग हैबिट्स, अभी हमारा ईटिंग हैबिट्स कैसा होना चाहिए? फूड ईटिंग हैबिट्स में होता है कि हम ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, मम्मी भूख नहीं लगी है तो मम्मी भी छोड़ देती हैं, ठीक है भूख नहीं लगी है, स्किप किया। स्किप नहीं होता है वहां पे ब्रेकफास्ट। क्या होता है जब ब्रेकफास्ट, अभी कैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो या स्कूल जब है तो बच्चा बिना खाए चला जाता है स्कूल। लॉट ऑफ किड्स डोंट ईट बिकॉज स्कूल जाके शॉर्ट ब्रेक होता है, लॉन्ग ब्रेक होता है, व्हेन द स्कूल स्टार्ट दिस इशू इज देयर। बट अभी हम डील कर रहे हैं पैंडेमिक में, तो विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लासेस विच इज गोइंग एट होम। उठा क्लास के लिए सेट पे बच्चे, एंड आई डोंट वांट टू ईट द ब्रेकफास्ट, इट इज पोहा उपमा बना नहीं खाना है, कुछ अच्छा बनाओ, ये स्टेटमेंट निकल के आता है। तो यहाँ पे स्किपिंग ऑफ मील्स होती है। अभी क्या होता है, एक क्लास के बाद एवरीवेयर यू गेट अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, 20 मिनट्स का ब्रेक होता है। उस बीच में बच्चा उठता है, स्नैकिंग करता है, बिस्किट खोलता है या मिक्सचर लिया एंड खा लिया, वहां स्किपिंग नहीं। यहाँ पे जो फर्स्ट इनटेक ही आपके पास जो है जंक फूड से बॉडी स्टार्ट हुई है, तो ही ये सारे हेल्थ इश्यूज एराइज हो रहे हैं। यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है इस एज ग्रुप के साथ। दे इंक्रीज फूड लाइक ना फ्रॉम द अदर ग्रुप्स, जो नहीं चाहिए। कहने का मतलब जो फूड हमें जैसे फूड पिरामिड आप पढ़ चुके हो already, the kids also if they have joined they know, and I would have told ma'am also कि मैम इस एज ग्रुप को तो किड्स ही चाहिए, पेरेंट्स से ज्यादा किड्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, दे शुड गेट एजुकेटेड। दे सेलेक्ट द फूड फ्रॉम द अदर फूड ग्रुप, लाइक हमें सीरियल्स सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए खाने में, तो वो सीरियल्स ना लेके वो जंक पे चला जाता है। जहां हमें फैट सबसे कम चाहिए, तो वहां ये एज ग्रुप में रिवर्स चलता है, हमारा पिरामिड चेंज हो जाता है। हमारी सबसे ज्यादा इनटेक फैट एंड फैटी फूड्स में हो जाती है, फ्राइड है जैसे समोसा है, या घर पे जो भी बन रहा है, कुछ नहीं तो नॉर्मल खाने के साथ चीज बटर यूज होना शुरू हो जाता है। तो दीज आर द अभी जैसे एक बच्ची आई थी लास्ट वीक में मेरे पास, आई टोल्ड हर टू हैव वेज सैंडविचेस, शी इज हैविंग वेज सैंडविचेस, आई लाइक मैम वेज सैंडविचेस मुझे, तो जस्ट मैंने बोला कि बच्चा उसके अंदर चीज बटर नहीं होगा, म्यूनीज नहीं होगा, तो कैसे खाऊंगी? उसका स्टेटमेंट था कि कैसे खाऊंगी। मैं बोली क्यों, खाने में क्या दिक्कत है? यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो जाता है, इस एज ग्रुप में बच्चे खाने को एकदम अलग तरीके से खाना कॉम्बिनेशन ही अलग कर देते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच वी आर लाइक बीइंग अ पेरेंट यू ऑल फेस। एंड जो फूड है आउटसाइड फूड ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू होममेड फूड्स। यदि बच्चे को सब्जी पसंद नहीं है, दे ऑर्डर, इफ दे आर नॉन वेजिटेरियन दे ऑर्डर नॉन वेजिटेरियन फूड्स, और इफ दे
आर वेजिटेरियन देन पनीर या कुछ ऑर्डर हो जाती है, कुछ नहीं तो फ्राइड बहुत सारे स्नैक्स मिलते हैं, दे ऑर्डर दोज थिंग। एंड सबसे बड़ी बात है इस एज ग्रुप में सॉफ्ट ड्रिंक की इनटेक बहुत बहुत ज्यादा इनटेक में होती है। लाइक दे इवन विद फूड भी, जैसे खाना खाने बैठे तो कभी कभी बहुत सारे जैसे पिज्जा आया, बर्गर आया या कुछ भी, आप इवन रेस्टोरेंट पे जाते हो तो वी स्टार्ट विद अ ड्रिंक, हम एक ड्रिंक जरूर लेते हैं, चाहे स्वीट लाइम सोडा है या नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक किसी चीज की ऑर्डर कर लिया। तो यदि बहुत कम पेरेंट्स ऑर्डर करते हैं लेमन वाटर और छाछ, तो यहाँ जैसे ये वर्ड सोडा आता है आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हिंड्रेंस हो जाती है। खाना तो उसके साथ ही जाता है, साथ में सोडा इनटेक लेते ही साथ खाना एब्जॉर्ब जो होता है बॉडी में वो पूरी नहीं होती, क्रिएट्स एन एयर टू द बॉडी, तो फुलनेस की फीलिंग भी फटाफट होती है एंड कैलोरीज रेज बहुत हाई होता है, देयर इज नो न्यूट्रिएंट इन इट। पर जैसे ही आप छाछ पियोगे यू गेट मिल्क एंड प्रोडक्ट, प्रोबायोटिक्स है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, नींबू पानी जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है इट बिकम्स एल्कलाइन विच हेल्प्स इन डाइजेशन। तो जब हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं वी डोंट गेट एनी न्यूट्रिएंट इन इट। So these are the things which this age group should monitor. And regarding there are like a lot of eating habits which the kids require to develop in this age group, like eating a variety of food. They should eat a lot of variety of foods. I think everybody must be knowing about food pyramid cereals है, क्योंकि फर्स्ट इनटेक एक पिरामिड है जिसमें आप सीरियल सबसे ज्यादा हम सर्व करते हैं, 6 to 11 सर्विंग्स हो जाती है। एंड उसके बाद अपने प्रोटीन्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, मीट्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है एंड योर ऑयल इनटेक। तो सबसे ज्यादा हमें कोशिश करना चाहिए कि जो हम खाना खा रहे हैं इट शुड इंक्लूड ऑल वेराइटी ऑफ फूड्स, ओके, and balance the food with the physical activity. This age group, because of the online class since 2 years, like 2 साल होने जा रहा है अभी और 1.5 year तो हो गया, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, there is no physical activity like किसी भी बच्चों का नहीं है, नॉट फॉर दिस एज ग्रुप, किसी भी बच्चों का नहीं है। बस ये एज ग्रुप की जो कैलोरी इनटेक है इज मच हायर देन द यंगर एज ग्रुप। तो इनकी जो वेट गेन है ये इंटेंसिटी बहुत हाई होती है बिकॉज ऑफ द मिसिंग फिजिकल एक्टिविटी। यू हैव टू बैलेंस द कैलोरी। यदि नहीं हो रहा है कि हम खाने को नहीं बैलेंस कर सक रहे तो स्टार्ट डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी। आई थिंक ऑल स्कूल टीचर्स पीटी हैव पीटी क्लासेस, पीटी एक्सरसाइजेस हर स्कूल में सबसे इजी चीज होती है। कोई बच्चा बोलता है नहीं मैं नहीं जानता कुछ करना, मुझे नहीं आता, आई हैव टू ज्वाइन क्लास, नो नीड टू, यू हैव टू डू योर पीटी एक्सरसाइजेस। जो हम 5 काउंट्स करते हैं स्कूल में, यहाँ पे 30-40 काउंट्स करो एंड ब्रीद आउट। लाइक जितना ज्यादा ब्रीदिंग करोगे, जितना ज्यादा स्वेट करोगे, यू विल बर्न द कैलोरीज व्हाट यू हैव कंज्यूम्ड। तो you need to just see the physical activity, like the food will depend on your physical activity. Your activity is less, then you have to be very much conscious regarding your calories. Calories में जो important thing है जो आता है is sugar and fat, जो मैं हमेशा अपने क्लिनिक में भी बच्चों में काटती हूँ। I don't cut any nutrients from their diet. All food they eat all food, even they eat Frankie and all, but जो तरीका मैं बताती हूँ उनको, which I'll be even explaining to you all about the क्या क्या हमें देना चाहिए ब्रेकफास्ट लंच में, तो वो मैं लेटर आपको एक्सप्लेन करूंगी। पर हाँ, ये यदि एक्टिविटी नहीं है तो ये 2 इनटेक लाइक शुगरी फूड एंड फैटी फूड्स कंज्यूम लेस की मात्रा में होनी चाहिए। एंड चूज द डाइट विद प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर काफी होनी चाहिए, ग्रेन्स होनी चाहिए। यदि ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजीज नहीं है आपके खाने में, तो जो भी आप कॉम्बिनेशन खा रहे हो ग्रेन्स होना चाहिए, लाइक ना रोटी के फॉर्म में या आप पॉरेज के फॉर्म में खा रहे हो तो यू कैन हैव इन द फॉर्म ऑफ पॉरेज, लाइक लॉट ऑफ वेरिएशंस, राइस है, कैसे भी ग्रेन्स आपको यूज करना है। फ्रूट्स आना चाहिए, ये ध्यान रखना है कि मॉर्निंग से इवनिंग मैंने फ्रूट्स खाया या नहीं अच्छा लग रहा है, हैव फ्रूट सैलेड्स, हैव फ्रूट विद योगर्ट। योगर्ट को जब आप बीटर से बीट करोगे इट बिकम्स लाइक फ्रूट क्रीम, पूरा क्रीम जैसा टेक्सचर आएगा, बस वो क्रीम नहीं है। तो इट इज रिच इन प्रोबायोटिक्स, यू कैन ऐड शुगर, यू कैन पुट ऑल फ्रूट्स, थोड़ी देर फ्रिज में रखो और फिर कंज्यूम करो एज अ स्वीट डिश। यू कैन हैव कस्टर्ड्स,
तो ये सारी चीजें यदि लग रहा है कि मैं फ्रूट्स डायरेक्ट ही, तो यू कैन क्रिएट योर फ्रूट के लिए ना अपनी creations, and if you see a lot of recipes are available, fruit salads बना के खाओ, yogurt के साथ खाओ, तो you can create all those things. And you have to avoid high, what I have told you already, sugar and oil, ये आपको avoid करना है. And one more thing which this age group takes and which they are suffering with, lot of salt intake. उनके खाने में बहुत ज्यादा सॉल्ट है. अभी पेरेंट्स भी कहेंगे नहीं हमारा खाना तो बहुत कम सॉल्ट में बनता है. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा सॉल्ट हम यूज कर रहे हैं, पर जब बच्चा आपकी चिप्स का पैकेट कंज्यूम करता है, जब वो मिक्सचर कंज्यूम करता है, या कोई भी फूड विच इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, लाइक आप इफ इट इज इवन बर्गर या ब्रेड कंज्यूम करता है, तो उसके अंदर एक पहले तो चिप्स बर्गर इज ऑलरेडी सॉल्टी फूड, बट जब हम ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड को हमें टेस्ट नहीं आता कि नमक है उसके अंदर, पर सोडियम बाइकार्बोनेट यूज हुआ है वेयर सोडा इज ऑलरेडी प्रेजेंट. जैसे ये फूड जो रेज करता है खाने में, राइजिंग फूड हम कहते हैं, यदि आप राइजिंग फूड इस एज ग्रुप को दोगे, दे विल गेन देयर वेट. इसलिए इस एज ग्रुप में वेट गेन बहुत फास्ट होती है, बिकॉज देयर पिकिंग इज देयर दैट कि यदि समोसा खाया तो उसके अंदर भी आप बहुत सारा फैट, जब हम आटा रेडी करते हैं वी यूज लॉट ऑफ ऑयल इन इट to make it crispy. And one more thing, there is food which is very healthy, we say soda जिसमें present है, we say ढोकला is बहुत अच्छा है, steamed है, पर ढोकला खुद रेज नहीं होता, उसको हम सोडा दे के रेज करते हैं. पर इडली यू कैन हैव, इडली इज फॉर्मेंटेड, नेचुरली रेज होता है. तो जो फूड नेचुरली रेज होता है उसको खाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो फूड हम रेज करते हैं खुद से, तो वहां पे हेल्थ इश्यूज आने की बहुत संभावना होती है. हार्मोनल इश्यूज होते हैं बच्चों में इस एज ग्रुप में, दे सफर विद थायराइड एंड ऑल रिलेटेड इश्यूज, विद वेट गेन यहाँ है. एंड दिस एज ग्रुप आर आल्सो वेरी मच इंक्लाइंड, दे हैव, मतलब ये एज ग्रुप में स्टार्ट हो जाता है चाय पीना, कॉफी पीना, तो दे स्टार्ट ड्रिंकिंग. इवन बहुत सारे पेरेंट्स तो फर्स्ट इनटेक इन महाराष्ट्र लाइक चाय चपाती उनका ब्रेकफास्ट होता है. तो चाय चपाती इनफैक्ट बहुत सारे पेरेंट्स देते हैं, सुबह सुबह चाय दिया, एक चपाती दी, दैट इज द ब्रेकफास्ट विच इज डन. दिस इज टू बी अवॉइडेड. फर्स्ट इनटेक कभी भी कैफीन नहीं होनी चाहिए. जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट, लाइक कैफीन किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कॉफी है चाहे वो चाय है. मुझे वो चाय पत्ती से प्रॉब्लम है, आप ग्रीन टी दे सकते हो, फर्स्ट इनटेक में ग्रीन टी दीजिए. नींबू की चाय, नींबू की चाय में क्या होती है, लेमन टी में वी एड कैफीन बट इट इज नॉट बॉइल्ड. हम बॉइलिंग वाटर में थोड़ा देर डाल के हम बंद कर देते हैं क्योंकि वो कड़वा हो जाएगा. तो दैट कैन बी गिवन टू द किड्स. एंड द सोडा एंड फास्ट फूड, ये सारी चीजें जो नेचुरल ईटिंग हैबिट में, ये सारी चीजें अवॉइड करना है. फॉर दिस एज ग्रुप यू नीड टू इवन मेंटेन योर hygiene habits, like they should eat slowly and chew the food properly. बहुत हड़बड़ में होते हैं, फटाफट खा के either they need to watch something in their YouTube या अपने लैपटॉप में बैठ के कुछ देखना चाहते हैं, जल्दी खाओ जल्दी खाओ. No, you have to eat slowly and you have to chew nicely, because if you don't eat स्लो, क्योंकि क्या होता है स्लोली, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हर किसी को 10 से 15 मिनट की भूख लगती है. दैट इज ऑल ह्यूमन बीइंग. हम बोलते हैं ना, एक नेचुरल सेइंग है कि अरे अभी तो टाइम निकल गया, अब खाना नहीं ज्यादा जा रहा है, भूख खत्म हो गई. क्यों? क्योंकि आपको वो 10 मिनट्स, आपकी टाइम बॉडी क्लॉक है आपका, 10 मिनट ही भूख लगा, और उस पीरियड में जब आप खाना खाते हैं, यदि आप फास्ट खाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो पोर्शन साइज है ज्यादा जाता है, क्योंकि हंगर रहता है. यदि प्लेट आपका ओवर हो गया, देन ऑल्सो आप देखोगे लाइक लॉट ऑफ पीपल दे डू, किचन में जाएंगे, डब्बे खोलेंगे, फ्रिज खोलेंगे, कुछ है क्या, कुछ है क्या, क्योंकि वो हंगर टाइम आपने किल नहीं किया. दैट्स व्हाई किड्स, यू शुड एटलीस्ट सिट nicely and chew the food properly, so that you need to kill that. 10 से 15 मिनट लगाओ अपने प्लेट को खत्म करने में. जितना ज्यादा आपके मुंह के अंदर सलाइवा एक्ट करेगा उतना इजी डाइजेशन होगा. तो जैसे ही आप ज्यादा चबाओगे तो ऑटोमेटिकली सलाइवा ज्यादा से ज्यादा जनरेट होगा उस फूड पे, एंड देन इट विल गेट swallowed in the body and it will get digested very easily.
एंड द थिंग्स आज के डेट में लाइफस्टाइल हो गई है वॉचिंग टीवी एंड ईटिंग फूड। हम बैठ के टीवी देखते हैं और खाना खा रहे होते हैं, या टीवी ऑन हुआ एंड मील सर्व होना शुरू होता है, मम्मी चपाती बनाती है, एक एक करके लेके जाते हैं। बहुत कम घरों में होता है कि टीवी खाने वक्त खाना खाने वक्त टीवी बंद होता है। तो यू हैव टू स्विच ऑफ द टीवी एंड यू हैव टू ईट। खाने पे देखो, खाने को देखो कि क्या खा रहे हो, क्योंकि जब आप टीवी देखते रहते हो ना, मम्मी 3 चपाती डाल दी, 4 चपाती, वो खाते ही रहते हैं। अपना ध्यान तो टीवी पे है, क्या खा रहे हैं अंदर वो नहीं दिखता, कि मैं रोटी खा रहा हूँ या दाल रोटी खा रहा हूँ या कौन सी सब्जी खा रहा हूँ। तो दे कीप ऑन ईटिंग, यहाँ पे एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग होती है। तो बच्चा बैठ के टीवी देख रहा है तो हमेशा कोशिश करिए कि टीवी बंद रहे। बस 10 से 15 मिनट का टाइम तो है खाने का, तो आप 10 से 15 मिनट टीवी बंद रखो, सिट ऑन द डाइनिंग टेबल या एक साथ खाइए एंड इंटरैक्ट विद द किड। यहाँ पे इंटरैक्शन जो अभी इस एज ग्रुप को पेरेंट्स एंड बच्चों का इंटरैक्शन बहुत जरूरी है, बिकॉज बच्चे स्टार्ट हाइडिंग देयर थिंग्स। वो अपनी प्रॉब्लम्स को हाइड, दे डोंट शेयर विद द पेरेंट्स। तो जस्ट बी फ्रेंड विद देम, सो दैट जो भी है, आज इतनी कंपटीशन है, दे आर हैविंग सो मच स्ट्रेस इन देयर लाइफ, दे डोंट शेयर द थिंग। तो आपके पास यही एक मौका है जब आप आराम से एक टाइम पे एक जगह खा रहे हैं एंड यू कैन इंटरैक्ट विद देम, what is going on, what problem, then only they will start sharing things with you all. And frequent small meals, this should be there। बहुत बड़े बड़े meals नहीं होनी चाहिए, long gaps में meal नहीं होनी चाहिए। 5 मील होनी चाहिए खाने में, दैट इज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये मेजर 3 मील्स है। एंड देयर शुड बी 2 स्मॉल मील्स, दैट इज ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में एक स्मॉल मील होगा, एंड डिनर एंड लंच के बीच में एक स्मॉल मील होगा। तो ट्राई टू हैव दिस स्मॉल मील्स जस्ट टू अवॉइड ओवर ईटिंग एंड गैप होना। जितना गैप होगा उतनी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगी एंड क्या बॉडी हमारी बनी हुई है सेल से, तो आप जितना एब्जॉर्ब करेंगे उतना सेल हमारा ग्रो करता जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट का करना है, फूड्स का नहीं। तो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आप न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करिए। फर्स्ट मील जो ब्रेकफास्ट है शुड बी वेरी हेवी एंड हेल्दी टू ईट। नेवर स्किप योर मील्स, यू शुड नॉट स्किप योर मील्स कि चलो एक मील छोड़ के दूसरा। वंस यू स्टार्ट स्किपिंग यू विल बी इंक्रीजिंग योर वेट। यदि बच्चे ओवरवेट हैं या पेरेंट्स ओवरवेट होते हैं तो दे स्टार्ट स्किपिंग कि एक मील नहीं खाऊंगी तो मेरा वेट कम हो जाएगा। जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, जब आप मील स्किपिंग स्टार्ट करते हैं तो आप वेट लूज नहीं कर पाते, यदि कर भी लेते हैं बाउंस बैक वेरी इजिली। ओके, तो डोंट स्किप योर मील्स, ट्राई टू हैव ऑल मील्स बट इन बैलेंस्ड फॉर्म। यहाँ पे चूजिंग ऑफ मील प्रॉपर होनी चाहिए, कि मैं कह रही हूँ कि 5 मील खाना है तो वहां पे आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड नेवर ओवर ईट, लाइक ट्राई टू डोंट ओवर ईट द थिंग्स। Now for the meal plan, I'll give you a small meal plan for the children of this age group. Like if they are waking up first 6 साढ़े 6 या 7 बजे उठते हैं, तो जब भी उनका ब्रेकफास्ट है तो कोशिश करिए कि ब्रेकफास्ट का इंटेक में एक स्मॉल बाउल ऑफ स्किम मिल्क होनी चाहिए, जिसके अंदर सीरियल प्रेजेंट हो, कोई भी सीरियल एंड नट्स, या एक फ्रूट प्रेजेंट हो। Like it can be smoothie with oats, it can be milk with any cereal, like lot of cereals are there in the market। आज के डेट में चोकोज है, मुस्ली है, व्हीट फ्लेक्स है, इवन ऑल ब्रांड व्हीट फ्लेक्स है। तो all this can even cornflakes are there। तो this age group can have any cereal with milk and nuts and fruits to it। तो कोशिश करिए एक बाउल के अंदर ही, नंबर ऑफ बाउल इंक्रीज करने की जगह पे आप एक सिंगल बाउल में सारी चीजें ऐड कर लें, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल ब्रेक होती है, जैसे स्कूल में भी होता है शॉर्ट ब्रेक, हर स्कूल में होता है एक शॉर्ट ब्रेक एंड लॉन्ग ब्रेक। तो इफ यू आर गिविंग, घर पे भी वही होगा 11 साढ़े 11 या 10 साढ़े 10 बजे, डिपेंड करता है कि ब्रेकफास्ट कितने बजे खाए। उसके 2 घंटे बाद एक ब्रेक है जिसके अंदर आप सिर्फ ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं बच्चों को। और हियर द किड्स आर टिल 11th,
तो एक बोर्ड के बच्चे भी हैं यहाँ पे जो 10th के बच्चे हैं, तो इनको ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि दे आर डूइंग लॉट ऑफ ब्रेन वर्क, बैठने का काम ज्यादा है और मेंटल वर्क इनका बढ़ा हुआ रहता है, तो दे रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एनर्जी लाइक ना टू ओवरकम दोज थिंग। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का एक छोटा बॉक्स बना के रखिए जिसके अंदर रेसिन्स, आलमंड्स, वॉलनट्स या पिस्ता है, नहीं तो एप्रिकॉट है, प्लम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, ड्राई प्लम्स जिसको प्रून्स कहते हैं वो अवेलेबल है। तो जिसके घर पे जो है आप एक छोटी बॉक्स नट्स का देने की कोशिश करें एक शॉर्ट ब्रेक के टाइम पे, और इट कैन बी अ फ्रूट बॉक्स। You can even give one fruit, you can give a bowl of fruits. यदि breakfast में नहीं लिया है fruit तो you can adjust here that fruit, and the lunch is there. लंच में प्रॉपर जो फूड पिरामिड जो हम कहते हैं शुड इंक्लूड ऑल द फूड ग्रुप्स इन इट, क्योंकि वो एक मेजर मील में आता है। जैसे ब्रेकफास्ट में मैंने सारे इनकॉर्पोरेट एक बाउल के अंदर किया, वैसे ही आप कोशिश करिए कि लंच आपकी पूरी फूड पिरामिड्स फूड ग्रुप से आए। इट कैन बी चपाती और वेजिटेबल, या पराठा विथ वेजिटेबल, नहीं तो वेजिटेबल पराठा बना के दीजिए, या राइस है तो राइस का इंटेक है। कर्ड होनी चाहिए, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट, इट इज नॉट कि ऑलवेज कर्ड, छाछ होनी चाहिए, कभी नहीं तो पनीर का सब्जी हो जाएगा तो वो भी चलता है। तो एंड हमेशा पानी का एडजस्टमेंट हर मील के साथ होना चाहिए। यू नीड टू एडजस्ट योर वाटर विच आई विल बी टॉकिंग लेटर, क्यों वाटर इज इम्पॉर्टेंट। एंड जो 4-4:30 लाइक इफ स्कूल है तो बहुत सारे बच्चे 4 बजे तक घर आ जाते हैं आफ्टर स्कूल जो हम कहते हैं, और इवनिंग में भी हम घर पे स्नैकिंग करते हैं, इवनिंग टी लेते हैं। तो इस वक्त 1 ग्लास ऑफ स्किम मिल्क होनी चाहिए विथ, और इट कैन बी स्मूदीज ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि बच्चा सादा दूध नहीं पीना चाह रहा है। आई डोंट इनकरेज एनी सप्लीमेंट्स, इवन इन माई क्लिनिक आई डोंट गिव एनी सप्लीमेंट्स, आई डोंट टॉक ऑन एनी सप्लीमेंट्स। तो मैं किसी सप्लीमेंट्स का इसलिए नाम भी नहीं ले रही हूँ कि ये ऐड करके दूध में दे दो, इसलिए मैं बार बार स्मूदी बोल रही हूँ कि यू कैन मेक ओट स्मूदी, ओट्स फ्रूट स्मूदी, यू कैन क्रिएट ओनली फ्रूट स्मूदी, थोड़ा सा योगर्ट डाल के बना सकते हैं, मिल्क डाल के। यू विल सी द रेसिपीज ऑफ स्मूदी, देयर आर एन नंबर ऑफ रेसिपीज ऑफ स्मूदी विच आर अवेलेबल। आजकल सब यूट्यूब फ्रेंडली हैं तो दे कैन सर्च एंड दे कैन स्टार्ट डूइंग दिस इन योर लाइफस्टाइल। एंड जो डिनर है, डिनर के ठीक पहले, बिकॉज मैंने अभी तक कुछ सैलेड के बारे में नहीं बात किया, सैलेड इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सुबह से शाम तक मैं तो खिला ही रही हूँ, सैलेड के बारे में बात ही नहीं की। तो ये टाइम पे बच्चा कहते हैं एकदम रिलैक्स है, अब ज्यादा कुछ खाने की इच्छा नहीं है बच्चों को, तो फर्स्ट थिंग यू जस्ट गिव सैलेड्स टू द किड कि ठीक है नहीं खाना है तो ये सैलेड खत्म करो। इट कैन बी वेजी सैलेड्स, इट कैन बी फ्रूट वेजी सैलेड, इट कैन बी स्टीम्ड सीरियल्स, मतलब दाल जो अपनी स्प्राउट्स होते हैं विथ एडेड वेजी फ्रूट्स टू इट। आप क्रिएट करो वो सैलेड को, उसके अंदर चाट मसाला धनिया पत्ता डाल के, दही डाल के, जैसे भी रायता के फॉर्म में, जैसे भी वो सैलेड रॉ होनी चाहिए विच इज कैन बी कंज्यूम। यदि रात को कर्ड खाते हैं तो ही कर्ड यूज करिए, अदरवाइज आई डोंट इनकरेज कि नहीं खाते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, जस्ट डोंट नीड टू स्टार्ट दैट। एंड जो चपाती है, नो नीड टू हैव वेरी हेवी मील एट नाइट, बिकॉज बच्चों की एक्टिविटी वहां पे कम हो जाती है। आइदर दे आर जो 10th के बच्चे हैं, 9th थोड़ा लेट नाइट स्टडी करते हैं तो दे स्टडी, बट अदरवाइज द किड्स स्लीप्स बाय 10:30 11 तक सब बच्चे सो जाते हैं, लगभग सेडेंट्री लाइफस्टाइल उस वक्त हो जाती है। तो नो नीड टू हैव लॉट ऑफ हेवी मील दैट टाइम, फुल मील जो हम बोलते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, सिर्फ सब्जी चपाती और चपाती हो सकती है उस वक्त। एंड इवन वेज पराठा रात को बन जाता है, चीले बन जाते हैं। यदि बच्चा बोल रहा है कि नो आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, आई एम हेवी, तो यू कैन जस्ट टेल देम टू हैव 1 बाउल ऑफ दाल, क्योंकि वो प्रोटीन चाहिए। वेयर एंड टियर जो फिजिकल एक्टिविटी यदि करा है बच्चे ने या मेंटल, तो जो बॉडी की वेयर एंड टियर होती है तो दे शुड हैव एनी प्रोटीन। तो इट कैन बी पनीर टिक्का जो आप घर पे बना सकते हो, और सिंपल दाल हर घर पे बनती है, तो दिस कैन बी incorporated in the diet with the kids. And now I'll be telling you about why water is important. लाइक वाटर तो सबसे ज्यादा बच्चों में, क्योंकि इतनी देर से मैं खाने के बारे में बात कर रही हूँ,
And if the kid is not taking proper water 2 to 3 liters जो intake होनी चाहिए, then their digestion is not perfect. Because I see kids कि नहीं मैम मेरा मोशन पूरा क्लियर नहीं होता है और डेली नहीं होता है। तो कब से नहीं होता है? तो बचपन से ऐसे ही है, क्योंकि बचपन से पेरेंट्स ने देखा ही नहीं कि बच्चे ने खाना के ऊपर तो हम सब बात करते रहते हैं, पर पानी के ऊपर बहुत कम बात होता है कि पानी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जितना आप बीइंग अ पेरेंट इतनी हेल्दी खाना अपने बच्चों को देते हैं, लाइक एवरी पेरेंट्स के अपने हिसाब से हेल्दीएस्ट खाना देते हैं कि ये हेल्दी है, अभी पता चला रही ये देने से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो ये हम सब दे रहे हैं। तो जैसे आप हेल्दी खाना देते हो तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी होनी चाहिए बॉडी में, कि एब्जॉर्ब करे बॉडी। तो जब तक पानी नहीं है वो ग्राइंडिंग नहीं हो रहा है। तो जैसे हम मिक्सी में डालते हैं ना धनिया पुदीना, और पानी नहीं डाला तो थोड़ी चटनी बनती है। तो उस तरह ये है कि आप यदि ग्राइंड नहीं अच्छे से कर रहे हो, डाइजेशन वाटर नहीं है, तो you'll not get benefited what I am saying to eat all the time. यदि मैं बोल रही हूँ कि ऐसे खिलाइए हेल्दी है, ऐसे खिलाइए हेल्दी है, आप पानी नहीं बैलेंस करोगे क्योंकि बच्चा बैठा हुआ है and they are not drinking water. Just keep a bottle in front of them. हमेशा क्लास चल रही है क्योंकि 9th 8th 9th 10th के बच्चे 11th they are sitting at a stretch, they get 10 minutes of break, but they are sitting at a stretch for their classes. Even after classes they are going for joining tuition classes, coaching classes join करते हैं। तो इनके पानी का इंटेक, खाना खा के बैठ गया, मील खा के बैठ गए, पानी कहाँ गया? तो पानी का इंटेक नहीं होता। मम्मा कैमरा ऑन है, अरे कैमरा ऑन है, द पेरेंट्स टीचर विल नेवर से कि यू डोंट ड्रिंक वाटर, कीप ऑन सिपिंग वाटर इन द क्लास ऑल्सो। आप वाटर सिप कर सकते हो। तो इसमें ही आपकी जो खाना खा के बैठे हो, इट विल स्टार्ट ग्राइंडिंग एंड यू विल गेट द न्यूट्रिएंट्स। तो जो मसल पेन और ये सब की प्रॉब्लम आ रही है, या हेल्थ इश्यूज जो मैंने पीछे आपको गिनवाए कि 5 से 6 हेल्थ इश्यूज आते हैं इस एज में, तो वो सारी चीजें नहीं होगी। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट नहीं होगा बॉडी, सब कुछ खाने के बावजूद भी। एंड जैसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगे बच्चे को, एंड प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन। यदि पानी अच्छा है तो हमारी प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होती है। तो आई थिंक ऑल जो बड़े बच्चे हैं उनको पता है कि ब्लड सर्कुलेशन में ही, ब्लड के अंदर ही हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब डाइजेशन कंप्लीट होता है इट गोज टू योर ब्लड। तो उस जो न्यूट्रिएंट ब्लड में गया, जब वो सर्कुलेशन पूरा लेगा बॉडी के अंदर, तभी आप उसको एब्जॉर्ब कर पाओगे हर पार्ट को। स्किन इधर आया, फेस आया, तो फेस में हम आपके बोन्स में जाके ग्रोथ लेगा। तो ये सारी चीजें ब्लड के थ्रू ही पहुंचती है। जो आपको कंज्यूम पानी की यही इंपॉर्टेंस है कि यू हैव टू कंज्यूम प्रॉपर वाटर। खाना कम कर रहे हो चल रहा है, पर पानी यू कांट एलिमिनेट। ओके। And now the second thing what I want to share with the parents are about like what they should be given in their breakfast. I'll just give some hints for that, ki how what is to be given for their breakfast. Like for breakfast you can give sorry, ग्रेन्स। जैसे मैंने होल ग्रेन्स की बात की कि होल ग्रेन ब्रेड्स हो सकता है, सीरियल्स हो सकते हैं, ओट्स हो सकता है, ब्रांड्स अलग से मिलते हैं, तो यू कैन गिव ब्रांड्स ऑल्सो, ओट ब्रांड करके भी मिलता है। इवन ब्राउन राइस का कुछ भी बना के दे सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स कैन बी सीरियल की पोहा उपमा भी रह सकता है खाने में इफ बच्चे को अच्छा लगता है। एंड फ्रूट्स का इंटेक, फ्रूट्स कैन बी एनी सीजनल फ्रूट, डोंट गो विद द फ्रूट्स। यदि आपको पता चला कि कीवी इज गुड फॉर इम्यूनिटी, ओके, पर वो सीजन नहीं है तो उसकी न्यूट्रिएंट बेनिफिट कम हो गई, वो स्टोरेज में था। तो हमेशा सीजनल फ्रूट पे जाइए। जैसे अभी सीजन है गुआवा, तो यू कैन हैव नाइसली गुआवा, पाइनएप्पल, दिस इज द सीजन व्हिच इज गोइंग ऑन। पियर्स, पियर्स एक सॉफ्ट आता है, एक नाशपाती होती है, तो अभी सीजन नाशपाती का है, तो कोशिश करो जो सीजनल है, वो 2 महीने में नाशपाती खत्म होने वाली है, एंड दैट पियर्स विल गेट थ्रू आउट योर ईयर। तो दैट इज द थिंग विच यू हैव टू स्मार्टली पिक एंड स्मार्टली, कि जो मैं खाना खा रही हूँ या खा रहा हूँ वो मुझे पूरा का पूरा मिलना चाहिए। लाइक मैं जब पैसे खर्च किया बीइंग अ पेरेंट, तो मुझे कितनी बेनिफिटेड है इसके ऊपर। भले वो मुझे नेट में दिखाया कि ये फूड खाने से दीज आर सुपर फूड, नो फूड इज सुपर,
कोई एक सिंगल फूड से कोई सुपर फूड नहीं बनता, ऑलवेज फूड कॉम्बिनेशन बन के सुपर फूड बनता है। आप सिर्फ कीवी खा के नहीं बन सकते, यू हैव टू ईट सीरियल्स, यू हैव टू ईट मिल्क, यू हैव टू ऐड ऑयल इन योर डाइट सो दैट फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी हमें एब्जॉर्ब हो। तो हर पूरा कॉम्बिनेशन मिला के सुपर फूड होता है। तो वैसे ही है कि जब आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो कोशिश करिए सीजनल चीजों पे जाएं, जो स्टोर्ड है ऑलवेज एक्सपेंसिव, ठीक है। वेजिटेबल्स यूज होगा आपके ब्रेकफास्ट में, इट कैन बी ग्रीन पीस ऑल्सो, जब मटर का सीजन है तो मटर के फॉर्म में कुछ भी खाइए। इट कैन बी बेक पोटैटोज के फॉर्म में भी हम खा सकते हैं, बहुत सारी जगह ना बेक पोटैटोज होते हैं ब्रेकफास्ट में, या स्वीट पोटैटो होता है, बॉइल्ड स्वीट पोटैटो इज ऑल्सो यूज इन द ब्रेकफास्ट, इट कैन बी एडेड टू योर सैलड्स, इट इज वेरी हेल्दी। एंड जो बीन्स है, दाल है, जैसे स्प्राउट्स है या स्प्राउट्स के चीले हैं, ये सब चीजें आप कंज्यूम कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट के टाइम पे। एंड नाउ अबाउट द थिंग्स व्हाट यू नीड टू कंज्यूम इन योर स्मॉल मील्स आर छाछ, लेमन वाटर, ये चीजें कंज्यूम कर सकते हैं। और यू कैन कंज्यूम थिंग्स ऑफ लाइक नींबू पानी है, ये एज ग्रुप ग्रीन टी भी पी सकता है, दे कैन कंज्यूम ग्रीन टी बिकॉज दे आर वेरी मच फैमिलियर, क्योंकि ग्रीन टी जैसी 8, 9, 10 के बच्चों के लिए है, दे डू लॉट ऑफ स्ट्रेस वर्क एंड लॉट ऑफ एसिड सिक्रीशन होता है। तो आप जैसे ही ग्रीन टी लेते हो, योर इट इज एंटीऑक्सीडेंट्स, इट मेक्स यू फ्रेश, पर ग्रीन टी हैज नो टेस्ट, इसलिए कोई बच्चा लेना नहीं चाहते कि ग्रीन टी क्या ना, ग्रीन टी में कुछ टेस्ट नहीं है। तो यू कैन ऐड थोड़ा सा जैगरी एंड लेमन, जब आप पानी उबाल रहे हैं उसमें इतना सा जैगरी डाल दीजिए, और कप में 2 बूंद 3 बूंद लेमन रखना है का जूस, और वो जैगरी के साथ वो पुट योर टी बैग एंड देन जस्ट फिल्टर दिस टू द कप, तो ऑटोमेटिकली इट हैज सम टेस्ट, खट्टा मीठा कुछ टेस्ट तो आएगा, पर वो तो ग्रीन टी ही है। तो यू कैन जस्ट चेंज द थिंग स्मार्टली, उसके न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टी नहीं खराब करी। एंड व्हेन यू ऐड जैगरी एंड लेमन, जैगरी हैज आयरन इन इट एंड लेमन इज विटामिन सी, तो ऑटोमेटिकली आयरन, जब विटामिन सी रहता है प्रेजेंट, तो आयरन गेट्स बाइंडेड, इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। लंच मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि हैवी पूरी मील्स होगी। इवनिंग स्नैक्स में दे कैन हैव एनीथिंग, आई टोल्ड यू रिगार्डिंग स्मूदी एंड ऑल, एंड डिनर शुड बी वेरी मच लाइट। यदि बच्चा नहीं खाना चाह रहा है तो यू कैन जस्ट टेल देम टू जस्ट फिनिश अ सिंगल मील, लाइक एक रोल के अंदर सब कुछ आप डाल के उनको एक फ्रैंकी दे सकते हो, पर इट कैन बी चपाती फ्रैंकी, इट कैन बी चीला फ्रैंकी, नॉट मैदा का फ्रैंकी जो हम मतलब बाहर से खाते हैं। दिस थिंग्स टू बी अवॉइडेड। एंड लास्टली आई वांट टू जस्ट share something which you need to take care regarding your kids' health. And this session will also welcome all the queries from the parents कि जो आप कोई भी queries है आपकी तो आप share कर सकते हो। I want to share the lastly the tips what you need to about the eating pattern. Don't skip your meals. Avoid just doing like थिंक, कभी भी डाइटिंग के बारे में नहीं सोचोगे कि डाइट कर रहे हैं, लाइक थिंक ऑलवेज टू ईट हेल्दी बैलेंस्ड मील, देयर इज नथिंग वर्ड लाइक डाइटिंग। इफ यू डू डाइटिंग यू विल बी रहेगा नहीं आपके पास बहुत सारे, यू विल गेट डिफिशिएंट विथ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। बी एंड ऑलवेज बी माइंडफुल, जैसे मैंने बोला ना कि खाना खाना है, सारी चीजें खानी है आपको, सारे फूड ग्रुप्स यूज करना है, पर ऐसा थोड़ी बोला मैंने कि आप प्लेट्स, नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ाओ, बाउल बढ़ाओ। थोड़ी माइंडफुल ईटिंग करो, कि कोशिश करो कि मैं एक बाउल के अंदर, एक चपाती के अंदर, जैसे मैं आटा, फॉर मदर्स आई वांट टू से कि आपके हाथ में किचन है, आप जो भी मैनिपुलेट करोगे सब खाएंगे, तो आप मैनिपुलेशन बहुत तरीके से कर सकते हो। आटे को जो हम पानी से नीट करते हैं, वी कैन नीट विथ वाटर, वी कैन नीट विथ मिल्क, वी कैन नीट विथ इवन दही यूज कर सकते हैं। उसी आटे में हम ओट्स ऐड कर सकते हैं जो दिखता नहीं है, उसी आटे में रागी फ्लावर ऐड कर सकते हैं। तो आपके हाथ में, माइंडफुल ईटिंग करिए कि हमें अब रागी अलग से बच्चों को खाने दोगे तो नहीं खाएगा क्योंकि वो टेस्टी नहीं है, पर आप आटे में डाल दे रहे हो तो चपाती तो खा ही रहा है,
उसके अंदर यदि ओट्स ऐड कर दिया तो ओट्स में चपाती है, दूध है। तो ये सारी चीजें, स्मॉल मॉडिफिकेशंस यू शुड डू इन योर लाइफस्टाइल फॉर दिस, and learn about simple healthy way to prepare food. You need to just explore things. अपने घर में ही एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सप्लोर करिए कि हम इसको, जैसे मैंने बहुत सारी, इतनी देर में बात किया, मैंने बहुत सारे टिप्स आपके साथ शेयर किए कि आप कैसे उसको हेल्दी बना सकते हो अपने नॉर्मल फूड को। तो जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर थिंग्स टू मेक द फूड प्रिपरेशन वेरी सिंपल एंड हेल्दी। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करिए, नहीं तो एक दिन के बाद दूसरे दिन करने की इच्छा कभी भी नहीं होगी, बिकॉज इट इज वेरी मच, पूरा किचन फैलता है एंड मदर्स डोंट वांट टू डू दैट। एंड अवॉइड शुगर एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सकता है उतना शुगर आप अवॉइड करेंगे। एंड आई थिंक दिस इज मच। If you have any queries regarding any questions, you just share with me. That is welcome from you all. Thank you. Hello, ma'am. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Ma'am, the query from maximum parents is this, that nowadays it's COVID time, so children are at home, they are studying on the phone, so their screen time has increased. And because Yes. of this, it's like they don't take care of the food even, because first they take classes, then they keep on playing games, this, that. So their eyesight is getting weak. It's like many children are there whose eyesight, this thing is affecting their eyesight. And the second thing is immunity. Nowadays, as I guess you said also, that immunity, boosting our immunity is very important, but there are not particular, like if we are like that, if we eat amla, then only our immunity will be boosted. So can you suggest some ideas for this thing, how can we take care of the children in these days? Yeah. Because their screen time and all has increased and it's affecting their health. Yeah, sure, ma'am. See, regarding screen time, for the parents, school has arranged very nicely. They give breaks. पर क्या होता है, उस ब्रेक में पेरेंट्स मैनेज नहीं कर पाते, the kids are sitting in that time and playing with games. तो they have to take break, wash their eyes. Regarding eyesight जो weak होता जा रहा है क्योंकि बच्चा प्रॉपर खाना नहीं खा रहा, तो सब कुछ रिलेटेड टू फूड है कि आप उसकी खाने को, पानी को ध्यान दें कि खाना प्रॉपर खाए और पानी पिए। पानी नहीं रहेगा तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, यहाँ पे एक है। और रिगार्डिंग इम्यूनिटी भी यही है कि आपकी पूरी बैलेंस मील होनी चाहिए। अभी मैं कुछ नहीं ऐसा बोल सकती कि हाँ यही फूड खा लो एंड योर इम्यूनिटी। सी, किड्स आर देयर सिंस 1.5 year एट होम, they are have all kids are now low with vitamin D. जैसे ही विटामिन डी बॉडी के अंदर लेस होता है, द बॉडी जनरेट्स विटामिन डी। पहले बच्चे बाहर धूप में एक्सपोज होते थे, दे यूज्ड टू गेट गेम्स पीरियड इन द स्कूल, आने जाने में धूप एक्सपोजर। स्किन में जब हमारी धूप एक्सपोज होती है तो जो हम खाना खाते हैं वही खाने से बॉडी जनरेट्स विटामिन डी एंड इम्यूनिटी बिल्ड होने लगती है। जितनी विटामिन डी लेवल लेस होगी, इम्यूनिटी उतनी पुअर होती चली जाती है। That's why nowadays pediatricians also say कि vitamin D supplements. So I'll suggest, if you are have not given your child any vitamin D supplements, you can just give once in a week, like any D3 uprise. There are a lot of calcium sachets which can be added in milk, and that can be given to the child फॉर इंक्रीजिंग देयर विटामिन डी लेवल्स। तो एक बार विटामिन डी लेवल अच्छी है तो इम्यूनिटी थोड़ी हद तक स्ट्रांग है, पर खाना तो खाना ही है, क्योंकि जब तक न्यूट्रिएंट्स नहीं है कोई मेडिसिन नहीं सपोर्ट करने वाला है। न्यूट्रिएंट्स के लिए आप मल्टीविटामिन्स ये सब के सहारे नहीं रख सकते कि आज चलो आज मैंने बच्चे को 1 डोज मल्टीविटामिन्स का दे दिया, पूरा विटामिन्स मिनरल्स पूरा हो गया। नहीं, वो उससे नहीं होगा। उसकी एब्जॉर्ब जो बॉडी में फूड के थ्रू मिलने वाला है, दैट इज सप्लीमेंट्स वी गिव एड ऑन। खाना खाने के ऊपर उसको टॉप अप हम करते हैं, वो खाना नहीं होता। तो you have to just balance with the food. I told you in the last topic, don't skip your meals. Try to have all meals. जो है कैसे भी करके, चाहे वो ड्रिंकिंग फॉर्म हो, नहीं चबाने का टाइम है, क्लास है, तो मैंने स्मूदीज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जो आप ना
विद इन टाइम ड्रिंक कर सकते हो। यदि टाइम नहीं है, जैसे मैंने बोला बहुत च्यू करो, तो लाइक जो मील है 3 मील्स है उसमें च्यूइंग हो सकता है, बट व्हेन यू आर टेकिंग कॉर्नफ्लेक्स या उसको कितना च्यू करोगे, तो यू कैन हैव दैट। कॉर्नफ्लेक्स है, व्हीट फ्लेक्स है, मुसली है, कुछ नहीं तो दूध चपाती है, हर घर में चपाती बनता है, तो दूध चपाती, दूध रोटी जो हम कहते हैं नॉर्मल दूध रोटी और एक बनाना देके आप बस बच्चे को बैठा सकते हैं। कितना टाइम लगता है खाने को, यू हैव मैश्ड, यू हैव, बाकी का जो मुंह के अंदर काम था वो बाहर आपने सॉफ्ट कर दिया। तो इट कैन बी ओट्स ऑल्सो, मसाला ओट्स, दाल ओट्स, एनीथिंग लाइक, कैसे भी जो सॉफ्ट फूड है वो खिलाइए जो नो टाइम में है, तो पर डोंट स्किप मील्स। यस मैम। Ma'am, another query is from a mother. Her child is facing unintentional weight loss. Like she is losing her weight unintentionally. She is not trying to lose the weight. It's just she is growing and she is losing the weight. So how to deal with it? Can I know the age? It was a query from 8th class mother, I guess. The child is in 8th or 9th class, I guess. Okay, fine. Ma'am, she must be having some hormonal changes which is going on. Once I'll suggest that she should go and meet the gynecologist just for her hormonal changes. If any issues are there regarding her hormonal changes, I can't say directly कि ये reason है, पर हाँ वो एक बार जाके मिल सकते हैं, दिखा सकते हैं कि कुछ hormonal changes, क्योंकि this time the height increases, lot of hormonal changes, that age is that where or lot of hormonal changes happens in the body. So it can be possible कि weight lose हो रहा है, height grow हो रहा है, या वो normal है, height उसकी निकल रही है और parents को at times दिखता है बच्चा पतला हो रहा है, तो ये भी हो सकता है reason. तो you need to just see a doctor regarding that. Unless until I see physically, I can't help on this topic. एक बार physical देखने पे ही मैं उस पे help कर सकती हूँ. Yes, ma'am. Okay, and the last one is that this is query from 3-4 parents that children are facing the problem of indigestion and constipation these days. So how to deal with this? Because this is the query from, I guess, 3-4 parents. They have asked the same thing. Yeah, indigestion and constipation problem. And I am always focusing कि खाना जितना important है उतना उससे ज्यादा important पानी है. तो पानी यहाँ पे कुछ न कुछ रीजन से बच्चे के पास पानी का इंटेक नहीं है, इंडाइजेशन है जब बच्चा थोड़ा भी खाना बाहर का या हेवी मील्स ले रहा है, जैसे बहुत हाई प्रोटीन हम बच्चे को दे रहे हैं और पानी नहीं है, तो इंडाइजेशन इश्यू होगा, गैस होगी, एसिडिटी होगी एंड ब्लोटेड फील करेगा. तो ये एक रीजन है. और यदि नॉर्मल खा रहा है बच्चा एकदम अच्छे से एंड पानी नहीं है, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन है. तो आपको पानी पे भी ध्यान देना है कि बच्चे ने पानी पिया कि नहीं, आज कितना. दैट द बेस्ट थिंग, एक बॉटल रखिए बच्चे के लिए सेपरेटली कि ये बॉटल तुम कितनी बार पी रहे हो, कितना खत्म कर रहे हो, तो वो ही मॉनिटरिंग है. आप ना बोलोगे कितने ग्लास पानी पिए, तो आई डोंट टॉक इन ग्लासेस. इवन इन माई क्लिनिक आई डोंट टॉक इन ग्लासेस, क्योंकि ग्लास की साइज इतनी से लेके इतनी बड़ी तक होती है. तो किस ग्लास से बच्चा पानी पी रहा है आप मॉनिटर ही नहीं कर सकते. तो कीप अ बॉटल, लीटर बॉटल, कि वो बॉटल कितना बार खत्म हो रहा है, वेदर इट इज इंडाइजेशन रिलेटेड और डाइजेशन रिलेटेड इश्यू. लिवर फंक्शन बहुत प्रेशर में रहता है जब आप बहुत हाई प्रोटीन देते हैं, तो इंडाइजेशन होगा ही, स्कैटर्ड स्टूल होंगे, बार बार मोशन के लिए जाएगा, खाएगा, मोशन जाएगा, बिकॉज अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आ रहा है. तो जो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन है पानी के बिना वो नहीं हो पा रही है. ओके, यस मैम. I think the queries must be solved. Parents jinki that must be sorted out. Yeah, thanks a lot, ma'am. These were the queries, and rest you have, as I told, you have already solved in your session. You have told maximum of the things in your session. So, thanks. Thank you so much. Thanks. Yeah, bye.